द इज अ वर्ड एंड हैज नो मीनिंग। द एक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं हो, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है। कुछ लोग दा पढ़ते हैं तो कुछ लोग दी पढ़ते हैं। कंफ्यूजन तो है। THE को दी कैसे और कब पढ़ते हैं? वर्ड शब्द शुरू हो वोवेल से, जैसे AEIOU, तो दी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है The apple is a fruit, the iron is a metal, the eyes are so beautiful, the Oxford University is big university। मैंने यहाँ दी पढ़ा क्योंकि एप्पल, आयरन, आइज, ऑक्सफोर्ड ये सारे वर्ड वोवेल से शुरू हुआ। अब तक हमने जाना कि THE को दी कब पढ़ते हैं। अब जानते हैं THE को दा कब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ, न्यूक्लियर पर्टेनिंग टू द न्यूक्लियस विच इज the center of the atom that contains the protons and the neutrons। परमाणु नाभिक से संबंधित है जो परमाणु का केंद्र है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। The higher the build the cupola, the lighter and thinner the cement thickness guide। The Irish actually liked the idea of the German helmet with the laurier। दोनों एग्जाम्पल में एक जगह मैंने दा पढ़ा, एक जगह दी पढ़ा। दोनों का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ कि वोवेल अगर शुरू होता है कोई वर्ड तो उस जगह दी पढ़ेंगे, नहीं तो दा पढ़। यूज द एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन ग्रुप्स टू रेफर टू समवन और समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड और आइडेंटिफाइड। आप किसी व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ का उल्लेख करने के लिए संज्ञा समूह की शुरुआत में उपयोग करते हैं जिसे आपने पहले ही उल्लेख या पहचान लिया है। जैसे दिस इज द सेम बॉय हु बीट माई ब्रदर। यह वही लड़का है जिसने मेरे भाई को मारा। यू आर द ओनली वन हु कैन डू माई वर्क। एक आप ही है जो मेरा काम कर सकते हैं। अब तक हमने जाना दी और दा कब पढ़े। अब जानते हैं दा को सेंटेंस में कब और कैसे यूज करते हैं। दा इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली ऑन ऑफ फर्स्ट। अपने ढंग की एकमात्र वस्तु का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड कप, द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो अद्वितीय हैं, जैसे सूरज दूसरा नहीं है, चांद दूसरा नहीं, उन सारे वस्तुओं के साथ दा का यूज़ करते हैं। विद नंबर्स एंड डेट्स, संख्यावाची और तिथिवाची शब्दों के साथ प्रयुक्त करते हैं। जैसे दिस इज द थर्ड टाइम you've seen this film, Friday the 13th, with units of measurement meaning every। प्रत्येक के अर्थ में मापन इकाई के साथ प्रयुक्त करते हैं। जैसे our car does 12 किलोमीटर टू द लीटर। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग कर। जैसे डू यू प्ले द पियानो, वेल नोन और इम्पोर्टेंट वन, सुप्रसिद्ध या महत्वपूर्ण लोगों के नाम के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल वॉज राहुल गांधी। यू मीन दी राहुल गांधी। यहाँ THE का उच्चारण दी होगा। Da is used for saying that the way in which two things change is connected। दो बदलने वाली वस्तुएं किस प्रकार संबंधित है यह बताने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे the more you eat the fatter you get। Da is used with singular noun। किसी वस्तु का सामान्य रूप से उल्लेख करने वाली एक वचनांत संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे The dolphin is an intelligent animal with adjective to name a group of people। व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग के सूचक विशेषणों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे the Punjabis, the poor। चलते चलते बताते चले कि the आर्टिकल के तहत आता है। अब तक के लेक्चर से हमने जाना कि दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, और इनका यूज़ आप बेहतर समझ गए होंगे कि कब और कैसे यूज़ करें। अगर आपको कहीं पर भी संदेह, शक लगता है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय कि किस तरीके से कैसे
आपको कहाँ दिक्कत हुआ।